शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी बाबा के रूहानी रतन बहुत बहुत आनंद में, मौज में, मौलाई मस्ती में सदैव ब्राह्मण जीवन का रस प्राप्त कर रहे होंगे। चलिए, जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन की डोर है, जो लाठी है, जो पुल है देवत्व प्राप्त करने का, वो ये बाबा की मुरली है। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो हमें ये शिक्षाएं दी हैं, वो मुरली ही तो माध्यम है। तो आइए, आज हम इजीवे मुरली दर्शन के तहत मुरली का सार श्रवण करेंगे। 25/12/2021 आज के विशेष दिवस की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार हों। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि वह सुख तो कागविष्टा समान है। प्रश्न: बाप सर्व बच्चों के प्रति एक ही आशा रखते हैं, कौन सी? मेरे सभी बच्चे पढ़कर, अच्छी रीति पढ़कर दिल तख्त नशीन, भविष्य तख्त नशीन बने। तो बच्चों को ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे तो बाबा कहते हैं मनसा पाप भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर मन में कोई कुविचार आ भी गया तो बाबा कहते हैं हल्के रहो, कंट्रोल करो कि वो इंद्रियों तक समा ना जाए, एक्टिविटी में ना आ जाए। ठीक है। गीत: बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते, बच्चे इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम तो हैं ही उसी के। परंतु कोई समय ऐसा भी आता है बदल जाते हैं, परंतु बाप तो कभी बदलते नहीं। बच्चे भले उंगली छोड़ के भाग जाएं, लेकिन बाबा कभी साथ नहीं छोड़ता। बाप कहते बच्चे तुम्हें अपना सब कुछ भूल माना बुद्धि से, पुराना सब कुछ भूल, देह सहित जो कुछ भी है उसको भूल, मन और बुद्धि से उस एक परम पिता परमात्मा को याद करना है। यही योगी जीवन का आधार है। परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान मिला हुआ है, बच्चे मुझे याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। किसको? उसको जो सर्वशक्ति का भंडार है, सागर है। मैं इनमें प्रवेश होकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। यहाँ कोई प्रेरणा की बात नहीं, बाबा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। बाबा कहते किसी भी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि लगाते हो, अर्थात बाप के साथ नाफरमा बरदारी करते हो। भगवानो आज मामे कम याद करो तो सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। इसलिए कहा गया राजयोगा कर्म कौशलम के साथ साथ हे अर्जुन राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग ही एक ऐसी पद्धति है, एक कला है, एक मेडिटेशन है, जिसकी आत्मा के अनेक जन्मों के जाने अनजाने विकर्म भी नष्ट होते, सुकर्म करने की शक्ति अंदर में पैदा होती है। जो बाबा की मुरली निकलती है तो सबका हक है, सभी विद्यार्थियों का, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनका पूरा हक है मुरली को अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली पढ़ने का शौक होगा वो 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। इसलिए हम भी सोचते हैं 10-12 मिनट में मुरली का सार आपको दें और आप उसको समय रहते दिन में 2-3-4 बार अवश्य
रिवाइज कर लिया करें, सुन लिया करें। कार्य करते हुए भी आप अपने वीडियो ऑन किया और अपना सुन लिया, यही तो हमारी कामना है। बाकी बाबा के बनने के बाद ना किसी नाम की इच्छा है, आन बान शान सब बाबा के हाथ में है, ना धन दौलत की इच्छा है। बस एक तमन्ना है, आप सबकी सर्विस करके आपके दिल की दुआएं मिले और हर बाबा का बच्चा खुश रहे। अगर हमसे कुछ बन सकता है तो जो मुझे आता है बाबा का दिया हुआ सब कुछ। बाबा कहते मुरली 3-4 बारी जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर कुछ भी सूझना नहीं चाहिए। मुरली को तो 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े अगर कोई, तो बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हो भाई। हाँ, पढ़ना, सुनना, एक एक शब्द पर ठहरना, मंथन करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना, तब आगे निकल सकते हो। जैसे जनक बच्ची कभी से कोई काम नहीं लेती। बाबा कहते हैं कोई कोई को तो आदतें पड़ जाती हैं, बात मत पूछो। ईश्वरीय जीवन है, सेवाधारी जीवन है, तो इसमें सेवा देनी है सभी को, सेवा लेनी नहीं। अपना कार्य आप ही करो जब तक जीवन है। एक बार अगर सेवा लेने की आदत पड़ गई तो फिर वो बिल्कुल क्या कहेंगे। अब आप सब इस समय ऐसा है, सभी समझदार हैं, बच्चे से लेके बूढ़ा तक सब समझदार हैं। तो अपना कल्याण अपने कार्य को अपने आप करने में है। बाबा कहते बच्चे देखो, यह ऐसी जगह है, ये त्यागी और तपस्वी जीवन है, सेवाधारी जीवन है। यहाँ नवाबी चल ना सके, नवाबी चलना है, सर्वेंट बनकर सर्विस करनी है। बाप भी तो सर्वेंट है, शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी कितने नम्र होके, और सब बाप भी तो सर्वेंट है। फिर बाबा कहते बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाना बच्चों का काम है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई ऐसा काम ना करो। ऐसा ना सोचो कि बाबा जो मेरे भाग्य में होगा सत्य में मिल जाएगा। अरे भाई ऐसे क्यों संकल्प करते हो? पूरी ताकत, पूरा जोर लगा देना चाहिए पुरुषार्थ में, कमी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी। बाप तो चाहते हैं मेरा हर बच्चा अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाए। देखो कमाल है, दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं जो शिष्यों को अपने से आगे बढ़ाना चाहता हो। एक सदगुरु है, वो चाहता है मेरे हर बच्चे, मेरा हर बाबा का रतन बाबा से है ना आगे पुरुषार्थ करके जाए। बच्चे हर एक फूल है, हर एक की फूल की खुशबू अपनी अपनी होती है। और बाप ये भी जानते हैं कोई कोई बदबूदार भी फूल होते हैं, कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। फिर बाबा ने नाम लिया प्रेम, जो अपने यहाँ हरिद्वार, प्रेम, मनोहर, फिर दीदी को याद किया बाबा ने, डॉट डॉट, ऐसे बहुत, जानकी दादी और ये दादियाँ और जगदीश भाई जी वगैरह, इनकी सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता, परंतु वो भी बाबा के रतन है, बाबा उनको भी चलाता है, बात ध्यान रखना। बाबा जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती बंदरों को मंदिर लायक बनाने में। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना, यहाँ ही बनते हैं। पुरुषार्थ के आधार पे ही सबको नंबर मिलते हैं। तो संगम पे सब टकराएंगे। राजा टकरा जाए तो आश्चर्य न करो, और कोई दूसरा कैटेगरी का भी टकरा जाए तो भी आश्चर्य मत करो। बाबा ने पहले से ही अवगत करा दिया है, उस सत्य ने करा दिया अवगत। समझाने की भी बच्चे बड़ी युक्ति चाहिए। जब आप नयों को ज्ञान समझाते हो, सिस्टेमेटिक तरीका चाहिए आपको, वाणी में मिठास चाहिए, शब्दावली आपकी अच्छी चाहिए। बाबा कहते देखो बच्चे, बाबा कभी मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, कहीं कहते भाई बड़े मेरे बच्चे हैं, ये वो समय नहीं मिलता फलाना। बाबा से बड़ा जिम्मेदार कौन है? मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, सबसे पहले बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। मेरा ड्रामा में बच्चे पार्ट ही यही है। कितने बच्चे हो तुम बाप के, है ना? कितने बच्चों को 9 लाख फिर 33 करोड़ आत्माओं को बाबा पाल पोस के और कहाँ से कहाँ ले जाता है। बच्चों को ऊंच पद पाने की खुद मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ कर माँ बाप समान गद्दी नशीन बनना चाहिए, माँ बाप की गद्दी नशीन बनना चाहिए, उस ऊंचाई पर जाना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अंदर में सदैव नशा बना रहे,
हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। मतलब अंदर में ये अहंकार की बात नहीं, जिज्ञासा, जागृति, पुरुषार्थ करने की, ईर्ष्यावश नहीं। रेस करो, रेस। आगे बढ़ने में कोई मना नहीं कर सकता, मेहनत करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, तुम्हारे गुण, तुम्हारी क्वालिटी कोई चोरी नहीं कर सकता। करो इकट्ठे इन सबको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को नमस्ते। प्रभु नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धारणा का सार है, जो भी ड्रामा में सीन चलता है संशय नहीं उठाना, ओबीडियंट बनकर रहना है, सर्वेंट। सेवा कभी किसी ने से नहीं लेनी। और लास्ट में भवानी का अपना जीवन, अरे इतना तो करना है ना, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए तो करो। अपना जीवन हीरे जैसा, हीरे तुल्य बनाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। स्वदेशी का बड़ा प्रचार है, बाबा ने एक नया अर्थ बताया आज। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते अपने देश की चीज का प्रयोग करें हम, ऐसे ही आप बच्चे, आप आत्माएं, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली दिव्य आत्माएं, या पुरानी दुनिया आपके लिए विदेश है। विदेश, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, स्वभाव, संस्कार, इन सब से उपराम रहो। जरा भी ये चीजें अपने आप आकर्षित ना करें अपनी तरफ। स्वदेशी बनो, स्वदेशी अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे से ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझकर इसके नशे में रहो। हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? इस दुनिया में हमारा असली घर माउंट आबू, हेडक्वार्टर हमारा। क्या वातावरण है, क्या पालना है, क्या जबरदस्त वहाँ का सिस्टम है। समझो हम वहाँ के रहने वाले, और आत्मा का घर तो परम धाम में है, ठीक है ना, असली घर। अच्छा भाई, ओम शांति। स्लोगन सुनेंगे हम। झमेलों में फंसने के बजाय, झमेले आएंगे जरूर, जब तक जिंदगी के मेले हैं तब तक झमेले हैं। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मेलन मेले में रहो, प्रभु की यादों में रहो, दुआएं कमाने में लगे रहो। झमेले आएंगे जाएंगे, उनकी चिंता नहीं करनी है। जो फंस जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। चलते चलो, चलते चलो, दोनों कानों में ढक्कन डाल लो। अच्छा भाई, ओम शांति।